हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं बच्चों आपका मैथ्स टीचर प्रदीप कुमार सिंह। बच्चों, हम लोग पिछली क्लास में इंटीजर्स के बारे में पढ़ रहे थे और पूर्णांक, जिसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में, पूर्णांक कहते हैं। आज की क्लास में बच्चों हम लोग इंटीजर्स की एडिशन प्रॉपर्टी के बाद, योगात्मक गुणधर्म के बाद बच्चों मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी को पढ़ने वाले हैं। यानी गुणनफल कैसे करते हैं, गुणनफल के गुणधर्म क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास हम लोग अपनी स्टार्ट करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू इंटीजर्स, दो पूर्णांकों का गुणनफल बच्चों कैसे किया जाता है, हम लोग ये देखने वाले हैं। सपोज कर लीजिए ये कोई इंटीजर ए है और कोई सेकेंड इंटीजर है बच्चों बी, तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, नंबर सिस्टम के जरिए, पहले नंबर लाइन के जरिए समझ लेते हैं। सपोज कर लीजिए यहाँ a की वैल्यू है बच्चों 5 एंड b की जो वैल्यू है वो -3 है। तो ये क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर पुट करेंगे तो 5 इंटू -3। तो चलिए नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर लेते हैं, नंबर लाइन बना लेते हैं। तो इधर बच्चों हो जाएगा अपना 0, ये हो जाएगा, इधर आएंगे तो अपने -1 और 0 के साइड में जाते हैं तो +1 +2 ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। इधर हो जाएगा -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 और -15, आगे ऐसे ये -16। अब यहाँ पर देखिए 5 इंटू -3 है, तो जो इसके आगे प्लस है और ये माइनस है, तो मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, आगे माइनस और अंदर हो जाएगा 5 इंटू 3। ये हो जाएगा 5 3 जा 15 और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा -15। तो चलिए नंबर लाइन पे देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए ये तो हो गया अपना 0। अब यहाँ पर है 5 इंटू -3, यानी अगर इसी को हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते थे -3 +-3 +-3 +-3 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5 टाइम्स, 5 इंटू है -3 के, यानी 5 टाइम्स ऐड कर दें उसके इक्वल हो जाएगा। तो इसको ऐड करें तो -15 हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, -15। तो देखिए यहाँ पे ये 1 टाइम्स -3 तक गया, फिर ये 2 टाइम्स, देखिए 1 2 3, फिर लेफ्ट में जा रहे हैं क्योंकि माइनस साइन है, 1 2 3, फिर अपना क्या जाएगा 1 2 3, फिर 1 2 3 लेफ्ट में जाएगा, माइनस कर रहे हैं तो फिर 1 2 और 3। तो हम देख रहे हैं एंड कहाँ पे हो रहा है अपना, -15 पे हो रहा है। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, -15 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, अगर इसी को हम ऐसे लिखते, जैसे मान लीजिए a क्रॉस b है, अब इंटरचेंज कर देते हैं बच्चों, a की वैल्यू कर देते हैं अपने 3 और b की वैल्यू कर देते हैं -5। तो 3 इंटू -5, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस सिंबल आगे आ जाएगी, 5 3 जा 15 आ जाएगा। ये भी आंसर सेम है, बट अब 5 लेफ्ट में जाएंगे, लेफ्ट में 5 जाएंगे 3 टाइम्स। तो देखिए नीचे से करके दिखा देता हूँ इसी में मैं, 1 2 3 4 5, ये 1 टाइम्स, फिर अपना क्या है 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा अपना सेकेंड टाइम्स, फिर ये 1 2 3 4 5, ये हो गया अपना थर्ड टाइम्स। तो यहाँ से क्या पता चला कि 3 इंटू -5 भी -15, 5 इंटू -3 भी क्या हो गया -15। तो ये मल्टीप्लिकेशन दरअसल हो कैसे रहा है, इसके बारे में ये एग्जाम्पल के जरिए मैंने आपको समझाया है। तो चलिए इसका कंक्लूजन देख लेते हैं बच्चों। इसको आपको कॉपी में राइट डाउन करके समझना है, ये अंडरस्टैंड करने के लिए है कि इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। मैंने प्लस इसलिए नहीं बताया बच्चों, प्लस समझना आसान होता है, राइट साइड में होता जाएगा। हमने माइनस से समझाया आपको, एक पॉजिटिव लिया और एक नेगेटिव, ताकि आप समझ सकें कि कैसे मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस होती है। तो चलिए इसका कंक्लूजन देख लेते हैं बच्चों। पहली बात ये है, मल्टीप्लिकेशन का जो कंसेप्ट है कि अगर माइनस इंटू माइनस है, ये तो आपको बिल्कुल ही ध्यान रखना है। तो माइनस इंटू माइनस क्या बताया गया था बच्चों, प्लस हो जाती है, प्लस इंटू प्लस है, दोनों प्लस सिंबल है, तो क्या आएगा बच्चों, पॉजिटिव आएगा।
एक प्लस है और दूसरा माइनस है तो माइनस आएगा, और एक माइनस है और दूसरा प्लस है तो भी माइनस आएगा। मीन्स क्या है कि यदि सेम सिंबल है, समान चिन्ह है, जैसे माइनस माइनस हो या प्लस प्लस हो तो प्लस आएगा, अल्टरनेट साइन है, जैसे एक प्लस है एक माइनस है तो माइनस आएगा, पहला माइनस है दूसरा प्लस है तो भी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा। ये मल्टीप्लिकेशन की सिंबल है। अब यहाँ पर देखिए डिजिट वाइज करके देख लेते हैं। अगर a की मल्टीप्लिकेशन आप माइनस बी से कराते हैं तो माइनस टाइम्स a क्रॉस b होगा। यदि माइनस a की मल्टीप्लिकेशन आप b के साथ कराते हैं तो भी माइनस a क्रॉस b होगा। यदि आप माइनस a क्रॉस माइनस b कराते हैं तो प्लस हो जाएगा, a क्रॉस b के ही इक्वल होगा, और प्लस a क्रॉस प्लस b कराते हैं तो ये प्लस में a क्रॉस b होगा। ये दोनों वैल्यू प्लस होंगे क्योंकि देखो दोनों यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो गया, दोनों यहाँ प्लस है तो प्लस हो गया, एक यहाँ पर प्लस है दूसरा यहाँ पर माइनस है तो माइनस हुआ, यहाँ पर माइनस है और फिर यहाँ पर आप प्लस है तो ये क्या हो गया माइनस। तो एक माइनस एक प्लस माइनस हो जाएगा, एक प्लस एक माइनस माइनस हो जाएगा, सेम साइन होने पर प्लस हो जाती हैं। तो ये कंक्लूजन है बच्चों मल्टीप्लिकेशन की। अब हम लोग इसके मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस जो होती है इसकी इंटीजर पे, पूर्णांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या गुणधर्म रखती है ये मल्टीप्लिकेशन के लिए, इसके बारे में अब एनालिसिस करते हैं। बच्चों ये मल्टीप्लिकेशन के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है तो ये आप राइट डाउन कर लीजिए। चलिए मैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ ताकि आप घर से करके रख लेंगे। बच्चों जो भी आपको होमवर्क मिलेगा आप कॉपी में करके व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर डालेंगे जिससे हम लोग आपकी कॉपी चेक कर सकें। तो चलिए होमवर्क देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 15 इंटू माइनस 9। सेकेंड क्वेश्चन है -14 इंटू 7। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों 3 इंटू -8। फोर्थ क्वेश्चन है 2 इंटू -7। फिफ्थ क्वेश्चन है -6 इंटू 5। और सिक्स क्वेश्चन है -2 इंटू 9। ये जो टोटल आपके 6 पार्ट है बच्चों इसको कॉपी में आपको सॉल्व करके आंसर भेजना है। जैसा कि आपको फर्स्ट एग्जांपल के स्वरूप में बता दे रहा हूँ फर्स्ट कैसे करेंगे। 15 इंटू -9 तो आपको मैंने एग्जांपल अभी पहले बताया था ये प्लस में है और ये माइनस में है तो पहले लगा लेंगे यहाँ पर माइनस और अंदर क्या हो जाएगा 15 इंटू 9। तो आपको 15 का टेबल लर्न है, 15 9 जा 135 तो ये हो जाएगा माइनस का 135, ये हो जाएगा अपना आंसर। ठीक ऐसे ही आपको इन सारी चीज़ों में करना है, प्लस एक माइनस है एक माइनस है प्लस है तो क्या होगा सिंबल आपको करते हुए करना है। इसके साथ साथ ये फर्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए आप। अब मैं सेकेंड क्वेश्चन कर रहा हूँ। इसी में सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है बच्चों -9 इंटू -6। सेकेंड है -5 इंटू -10। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों +5 इंटू +7। तो ये 3 एग्जाम्पल्स हैं, आपको इनको भी सॉल्व आउट कर लेना है जिससे आपका जो सिंबल साइन का कंसेप्ट है बच्चों यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब आपने आगे बढ़ते हैं। आपने देख लिया कि जो 2 इंटीजर्स होते हैं बच्चों कैसे सॉल्व करते हैं, इसका होमवर्क ले चुके हैं हम लोग। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। पूर्णांकों के गुणनफल गुणधर्म। मतलब गुणनफल का क्या गुणधर्म होता है इसके बारे में हम एनालिसिस करने वाले हैं।
सबसे पहला बच्चों हम एनालिसिस करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी, जिसे हिंदी में समरक गुणधर्म कहा जाता है। समरक गुणधर्म। यहां पे बच्चों दो इंटीजर ले लेते हैं, एक a की वैल्यू मान लीजिए +5 है और b की वैल्यू मान लीजिए -3 है। अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कीजिए a क्रॉस b, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी कर रहे हैं। इसका मतलब यदि दो इंटीजर्स हैं तो इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, तो आप देख लीजिए a क्रॉस b करेंगे तो +5 इंटू में बच्चों है -3, तो 5 3 क्या हो जाएगा बच्चों 15 हो जाएगा। तो ये -15 और प्लस और माइनस का क्या होता है माइनस, ये सारा कंसेप्ट पीछे आपने सीख रखा है। तो -15 भी क्या है, एक प्रकार का इंटीजर ही है, ये भी एक प्रकार का पूर्णांक है। यानी जब किसी पूर्णांक की पूर्णांक में गुणनफल कराते हैं, जब किसी पूर्णांक की पूर्णांक से गुणनफल कराते हैं तो पूर्णांक ही मिलता है। यानी किसी इंटीजर की मल्टीप्लाई जब हम इंटीजर के साथ कराते हैं तो हमें इंटीजर फाइंड आउट होता है, जिससे क्या पता चलता है कि जो मल्टीप्लिकेशन होती है इंटीजर्स की वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करती है, यानी समरक गुणधर्म का पालन करती है। यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी, इसको आप लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी। यानी पूर्णांकों का गुणनफल समरक गुणधर्म का पालन करता है। यानी कुल मिला जुला के आप ये देख रहे हैं कि इसमें क्या पता चलता है, मोटे तौर पे समरक गुणधर्म क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बताती है बच्चों, कि यदि किसी इंटीजर की इंटीजर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें इंटीजर ही मिलेगा, यानी पूर्णांक का गुणनफल पूर्णांक से कराएंगे तो पूर्णांक मिलेगा। तो अब क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद देखेंगे बच्चों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड बच्चों है अपना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्रम विनिमय गुणधर्म। क्रम विनिमय गुणधर्म क्या है बच्चों, कोई इंटीजर्स है जैसे a क्रॉस b की वैल्यू है, दोनों का मल्टीप्लाई कराएं तो इक्वल होना चाहिए b क्रॉस a के। तो चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं। a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू हमने -3 ले ली, ये दोनों इंटीजर्स हैं। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, a क्रॉस b की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो 5 क्रॉस -3 होगा, और यहाँ पर ये प्लस वैल्यू है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन तो -5 3 क्या हो जाएगी 15। और फिर हम निकालेंगे बच्चों b क्रॉस a, तो ये क्या हो जाएगी बच्चों अपना b क्रॉस a, b की जगह पे अब a हो जाएगी और a की जगह पे b हो जाएगी, तो -3 × 5। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं प्लस है वैल्यू और माइनस है, तो -3 5 15, दोनों वैल्यू सेम है। यानी a क्रॉस b की वैल्यू जो है इज इक्वल टू है b क्रॉस a के। इसका मतलब क्या पता चला कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स अंडर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी बच्चों जो पूर्णांकों का गुणनफल होता है, पूर्णांकों का गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ये अपनी सेकंड प्रॉपर्टी हो गई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है। थर्ड प्रॉपर्टी अब देख लेते हैं बच्चों,
ये जितने भी कंसेप्ट हो रहे हैं आप इनकी कॉपी में बच्चों नोट्स बनाते हुए चलेंगे, ये काफी आगे चल के यूजफुल होने वाले हैं आपके लिए। थर्ड है बच्चों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। साहचर्य गुणधर्म। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए साहचर्य गुणधर्म देख लेते हैं बच्चों। इसमें 3 इंटीजर्स होती हैं। ए की वैल्यू सपोज कर लीजिए 5, बी की वैल्यू -3, सी की वैल्यू 2। अब इसकी देखिए वैल्यू क्या होनी चाहिए, ए क्रॉस बी क्रॉस सी की वैल्यू जो है वो इक्वल होना चाहिए ए क्रॉस बी की पहले मल्टीप्लाई क्रॉस सी की। तो चलिए अब चेक करेंगे बच्चों, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो ए की वैल्यू है 5 क्रॉस बी, तो बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे -3, तो ये हो जाएगी बच्चों -3 क्रॉस सी की वैल्यू क्या है 2, तो 5 क्रॉस, अब देखिए -3 और +2 तो ये हो जाएगी -3 2 हो जाएगी 6, फिर यहाँ प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों माइनस, और 5 6 क्या हो जाएगी 30। तो ये अपना आ गया ए क्रॉस इन ब्रैकेट बी क्रॉस सी की वैल्यू -30। अब RHS वैल्यू निकाल लेते हैं। ये तो हो गई अपनी LHS। RHS की वैल्यू देख लेते हैं सेम आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी की वैल्यू निकालेंगे, तो ए क्रॉस बी, तो ए की वैल्यू क्या है 5 क्रॉस बी, बी की वैल्यू क्या है -3, फिर क्रॉस में क्या है सी, सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2। अब देखिए प्लस है और माइनस है, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या आती है -5 3 क्या आ जाएगा 15, क्रॉस में क्या हो जाएगा 2, फिर देखिए यहाँ पे माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगी -15 2 क्या हो जाएगी 30। तो हम ये देख रहे हैं कि जब b क्रॉस c की मल्टीप्लाई करने के बाद a के साथ कराते हैं मल्टीप्लाई तो भी -30 आती है, और a में b की मल्टीप्लाई करने के बाद जब c से मल्टीप्लाई कराते हैं तो भी अपनी वैल्यू क्या आ रही है 30 आ रही है। मीन्स क्या है कि ये दोनों ही वैल्यू आपस में क्या है इक्वल है। इससे क्या पता चलता है कि जो इंटीजर की मल्टीप्लिकेशन होती है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। अब मीन्स हम लिख सकते हैं देयरफॉर multiplication of integers under associative property पूर्णांकों का गुणनफल साहचर्य गुणधर्म का पालन करता है। साहचर्य गुणधर्म का पालन करता है। ये हो गया बच्चों अपना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी साहचर्य गुणधर्म। इसके बाद हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है इंटीजर्स में। फोर्थ प्रॉपर्टी है बच्चों मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। गुणात्मक तत्समक। अब देखिए अगर कोई इंटीजर a है उसमें 1 से मल्टीप्लाई कराइए या 1 में आप a की मल्टीप्लाई कराइए, वैल्यू क्या मिलेगी a मिलेगी। यानी जो गुणात्मक तत्समक का मान होता है बच्चों 1 होता है। अगर एक किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई, किसी भी इंटीजर्स में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज वही इंटीजर्स में हमें फाइंड आउट हो जाती है। जैसा देख रहे हैं आप a कोई इंटीजर है, पूर्णांक है, अगर इसकी हम 1 में मल्टीप्लाई कराएं या 1 की a में कराएं तो सेम इंटीजर फाइंड आउट हो रहा है। यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की वैल्यू क्या होती है बच्चों 1 होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इंटीजर की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की वैल्यू क्या होती है, गुणात्मक तत्समक का मान क्या होता है इंटीजर्स के पूर्णांक के लिए, तो आप क्या बताएंगे बच्चों 1 बताएंगे, 1 बताएंगे। तो ये हो जाएगा अपना 1। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की वैल्यू क्या होती है बच्चों 1 होती है, 1 होता है। गुणात्मक तत्समक का मान 1 के बराबर होता है।
अब हम देखेंगे बच्चों फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऐसे समझेंगे बच्चों, जैसे मान लो कोई एक इंटीजर a है, कोई दूसरा इंटीजर b है। जब हम किन्हीं दो इंटीजर्स की मल्टीप्लाई कराएं तो इनकी मल्टीप्लिकेशन क्या आनी चाहिए बच्चों? 1 आनी चाहिए। यहाँ से b की वैल्यू निकालें अगर a के लिए तो ये हो जाएगी 1/a। मीन्स क्या पता चला बच्चों यहाँ पर कि अगर कोई इंटीजर्स a है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स mi यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम जो होगा वो किसके बराबर होगा बच्चों? गुणात्मक प्रतिलोम किसके बराबर होगा? 1/a के इक्वल होगा। जस्ट रेसिप्रोकल कर देंगे उसका, 1 कर देंगे तो हमें गुणात्मक प्रतिलोम की वैल्यू क्या हो जाएगी? फाइंड आउट हो जाएगी। एग्जांपल के लिए हम देख लें, सपोज कर लीजिए यहाँ फर्स्ट एग्जांपल है 2 का हमें फाइंड आउट करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो 2 का बच्चों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? 1/2। सेकंड में हम देख लेते हैं -5 है बच्चों, तो -5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? 1/-5, जिसे आप लिख सकते हो माइनस का 1/5। तो ये अपना हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कैसे फाइंड आउट करते हैं? ये हो गई अपनी फिफ्थ प्रॉपर्टी। सिक्स्थ बच्चों देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ओवर फर्स्ट कर लेते हैं बच्चों एडिशन। गुणनफल का वितरण गुणधर्म। योगफल के लिए देख लेते हैं बच्चों एडिशन पे क्या होता है। एग्जाम्पल से आपको ज्यादा क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए a क्रॉस b प्लस सी है, ब्रैकेट में b प्लस सी है बच्चों, क्रॉस कराया गया a से, मल्टीप्लाई कराया जा रहा है a से। a भी इंटीजर है, b भी इंटीजर है और c भी इंटीजर है। तो देखेंगे कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव होगा। a की b में कराएंगे तो बच्चों हो जाएगा a क्रॉस b, प्लस है तो हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा a क्रॉस c। ये ऐसे अपना डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाती है। सेकंड है बच्चों सब्ट्रैक्शन के लिए। तो सब्ट्रैक्शन के लिए क्या हो जाएगा? घटाव की स्थिति में a क्रॉस b माइनस सी होता, तो ये हो जाएगा a क्रॉस b, या माइनस है तो क्या हो जाएगा? माइनस a क्रॉस c। तो ये हो जाएगा बच्चों सब्ट्रैक्शन के लिए। ऐसे ब्रैकेट अपना ओपन होता है। ये सारे कंसेप्ट आपके कैलकुलेशन में काम होने वाले हैं। तो चलिए बच्चों इससे बेसिस हम लोग होमवर्क ले लेते हैं। अपना होमवर्क इस प्रकार है, राइट डाउन कीजिए। ये सारे प्रॉपर्टीज हैं, आप इनके नोट्स अपनी कॉपी में बना लेंगे, प्रॉपर रिवाइज करते रहेंगे इसको, और प्रैक्टिस के जरिए आप धीरे धीरे इसको सीख जाएंगे। एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ लीजिए बच्चों आप लोग, इम्पोर्टेंट नोट करके, कि किसी भी इंटीजर की, जैसे मान लीजिए किसी भी कोई भी नंबर है, अगर इसकी 0 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो वैल्यू क्या आएगी? 0 ही आएगी। जैसे 2 × 0 कराइए तो भी 0 आएगी, 0 × -5 कराइए, किसी भी इंटीजर की आप मल्टीप्लाई कराइए, किसी भी एनी नंबर, ये पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, किसी नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर क्या आएगी बच्चों? 0 ही आएगी। ये कंसेप्ट हमें समझना है कि अगर 0 से मल्टीप्लाई कराएं तो आंसर क्या आएगा उसका? 0 ही आएगा, चाहे नंबर कितना हो, बड़ी हो, 0 से मल्टीप्लाई होते ही क्या हो जाती है बच्चों? 0 हो जाती है। ये कंसेप्ट भी आप ध्यान में रखेंगे कैलकुलेशन करते समय। तो चलिए अब होमवर्क ले लेते हैं। अपना होमवर्क है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है 25 × 8, 25 × 45 × 8। आपको प्रॉपर्टी का यूज करते हुए इनको सॉल्व करना है।
38 इंटू -3 प्लस -38 इंटू 7। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, -3 इंटू -6 इंटू -8 इंटू -5। और फोर्थ क्वेश्चन है -3 इंटू -25 इंटू 8 इंटू -2। ये 4 क्वेश्चन आपके SW हैं। इन क्वेश्चंस को मैं आपको सॉल्व भी कराऊंगा। नेक्स्ट जो भी पार्ट मैं पढ़ाऊंगा इसमें इन सारे एग्जांपल्स को मैं एक बार आपको सॉल्व करा दूंगा। आप अपना जो भी सॉल्व करेंगे उससे मैच कर लेना बच्चों। तो ये अपने 4 क्वेश्चन हैं, आपको अपने लॉजिक से सॉल्व करने हैं। मैं इसलिए नहीं बता रहा ताकि आपको रटने का कंसेप्ट ना हो, समझने का कंसेप्ट आए आपको। यदि कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं सॉल्व कराऊंगा, इससे आप अपनी प्रोसेस को मैच कराएंगे। जो भी कंसेप्ट मैंने आपको बता रखे हैं वो सारे बेसिक कंसेप्ट आप इसमें यूज करेंगे। जैसे प्लस है माइनस है तो क्या आएगा, माइनस आएगा या प्लस आएगा, फिर ये माइनस है प्लस है क्या आएगा। आपको सारा कुछ बता दिया गया है कि प्लस इंटू प्लस होता है तो क्या होता है, माइनस इंटू माइनस होता है तो क्या होता है, प्लस इंटू माइनस होता है तो क्या होता है, माइनस इंटू प्लस होता है तो क्या होता है। तो बच्चों आज के लिए इस क्लास से मैं विदा लेता हूँ। अच्छे से आप होमवर्क कर लेंगे, अपना कंप्लीट कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत।